हेलो बच्चों, फिजिक्स के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था कि किसी भी धात्विक चालकों के अंदर आवेश का प्रवाह कैसे होता है, और आपने समझा कि उसमें धात्विक चालक में जो आवेश होता है, मुक्त आवेश जो होता है, वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। और उसमें हमने ये देखा कि कोई जो एक चालक था, उस चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे वो सभी दिशाओं में अनियमित गति से चल रहे थे और उनका कुल विस्थापन शून्य था। कुल विस्थापन शून्य होने के कारण उनका कोई औसत वेग नहीं था और कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, क्योंकि धारा प्रवाहित तो इसलिए नहीं हो रही थी कि नेट आवेश का प्रवाह शून्य था, है ना। तो उसमें हमने छोटी छोटी डेफिनेशन और पढ़ी थी। मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर देता हूँ, आप उसमें लास्ट वीडियो में देख सकते हो कि क्या पढ़ी थी। छोटी छोटी चीजें उसमें हमने विश्रांति काल पढ़ा, औसत विश्रांति काल पढ़ा, मुक्त पथ पढ़ा, माध्य मुक्त पथ पढ़ा, ये सारा सब कुछ पढ़ा था। और उसमें हमने मोस्टली क्या देखा कि कोई भी बैटरी नहीं जोड़ी थी चालक तार में, उसको स्रोत से नहीं जोड़ा गया था, बिना स्रोत जोड़े हुए था सब कुछ, ठीक है ना। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस टॉपिक का नाम है अपवहन वेग। अपवहन वेग, या कभी कभी आप इसको देख सकते हो, कहीं पे लिखा हुआ देख सकते हो अलग अलग बुक में, अनुगमन वेग, ठीक है। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसका जो संकेत लेते हैं, वो संकेत लेते हैं वेलोसिटी के लिए तो v यूज करते हैं, और ड्रिफ्ट के लिए हो जाएगा d लगा देंगे तो नीचे इसके सबस्क्रिप्ट में। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो संकेत हो गया अपना, वो क्या हो गया, vd हो गया। अब एक्चुअली में होता क्या है, इसको बेसिक हम समझेंगे। मतलब लास्ट में रफली इस चीज को समझा रहा हूं। हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था कि जो भी इसमें चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब तक हम कोई स्रोत नहीं जोड़ते हैं, बैटरी नहीं जोड़ते हैं, तो उसमें ये आपको पता है मैं सारे के सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन शो कर रहा हूं, दर्शा रहा हूं। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन को मतलब फिर ये तो सभी दिशाओं में गति करते रहते हैं, और आपने देखा कि सभी दिशाओं में गति करते, जैसे इधर जाएगा तो इससे टकराएगा, फिर इससे टकरा करके यूं आएगा, ऐसे आ जाएगा, तो इनका ये वापस यहाँ भी पहुंच सकता है इससे। तो कुल विस्थापन था शून्य, और कुल विस्थापन शून्य होने के कारण इनमें कोई वेग नहीं था। और किस आधार पे हमने समझा था, क्योंकि वेग इज इक्वल टू होता है विस्थापन अपॉन समय। और जब आपका भैया विस्थापन शून्य आ गया तो सीधी सी बात है कि आपका वेग भी जीरो आएगा। ये कब था, जब तक हमने इसको किसी स्रोत से नहीं जोड़ा गया था, बैटरी से नहीं जोड़ा था। तो ये आज तक आप अंडरस्टैंड कर लोगे बढ़िया तरीके से। अब हम क्या करें भैया, हमें धारा प्रवाहित करानी है। धारा प्रवाहित कराने के लिए इसमें हमें कोई स्रोत जोड़ना पड़ेगा, बैटरी जोड़नी पड़ेगी, या और कोई अन्य स्रोत जोड़ना पड़ेगा। तो वो क्या काम होगा, उसमें औसत वेग कैसे क्या होता है, यानी कि ये अपवन वेग कैसे आया। और लास्ट में हम देखेंगे कि किस तरीके से अपवन वेग का वैल्यू बहुत कम होते हैं, माने 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड के लगभग होती है। इतना कम होने के बावजूद भी हम स्विच ऑन करते हैं तो तुरंत बल्ब कैसे जल जाता है, वो धीरे धीरे अपन समझेंगे। तो सबसे पहले अपन अपवन वेग या अनुगमन वेग को समझते हैं। देखिए किस तरीके से एक्चुअली में हम देख चुके हैं कि किसी भी चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टेढ़े मेढ़े पथ का अनुकरण करते हैं। टेढ़े मेढ़े पथ का अनुसरण करते हैं। जिग जैग पाथ का क्यों करते हैं, क्योंकि भैया टकराते हैं आपस में, और टकराते हैं तो टक्कर के दौरान उनकी गति की वेग की दिशा बदल जाती है। आगे ना की बात समझ में, ये ध्यान रखना, मतलब कभी इधर कभी इधर, तो उस टेढ़े मेढ़े पथ को ही जिगजैग बोलते हैं। एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगा। स्ट्रेट लाइन में तो जब भी चलेगा जब वो किसी से नहीं टकराए, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें अदर आयन भी होते हैं, अन्य इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं जो आपस में चलते हुए टकराते हैं। टकराने के बाद में उनकी दिशा बदल जाती है, जिससे वो टेढ़े मेढ़े पथ का अनुसरण करते हैं, जिसे जिगजैग पाथ बोलते हैं। अब मैं फेयरली वर्क कर रहा हूं और उसको स्टेप बाय स्टेप सारा लिखेंगे, समझेंगे। देखिए कि मैं दो तरीके से बताऊंगा। वैसे मोस्टली अपने को जो डायग्राम मिलेगा वो एकदम मोस्टली सीधा मिल जाएगा। ये चालक है, क्या है, चालक है, और जिसकी लंबाई हम कितनी मान सकते हैं, इसकी लंबाई मान सकते हैं L, या कहीं कहीं आपको डेल एल भी, कैपिटल एल भी लिखा मिल सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है।
डेल एल मान लीजिए इसकी पूरी लेंथ, ये चालक है। अब इसका ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी, ये जो दे रखा है ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी मानेंगे, लेकिन वो बाद में काम आएगा। चलो मैं यहाँ पे नहीं शो कर रहा, लेकिन मैं आपको बोले दे रहा हूँ ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा और चालक जो हर जगह से समान है। इसमें मैं मुक्त इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, ये सब भी मैं मुक्त इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं, लिख भी दूंगा। ये मैं मुक्त इलेक्ट्रॉन शो कर रहा हूं। इस डॉट का मतलब क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है तो मैंने ये लगा दिया। अब भैया मैं जब इसमें करंट फ्लो करवाना चाहूंगा तो मुझे पता है इसको बैटरी से जोड़ना पड़ेगा। तो बैटरी का कोई सा भी सिरा पॉजिटिव, किसी इधर जोड़ सकते हो इधर जोड़ सकते हो, वो तो आपकी इच्छा है ना। ये बैटरी हो गई बी, ठीक है ना। इसका वोल्ट कितना है, इसका विभवांतर कितना है, बैटरी का विभव कितना है, वी। ओके, ये है बैटरी आपकी। तो एक्चुअली में क्या होगा, अब ये नेगेटिव से हो गया, ये प्लस से शुरू हो गया और ये माइनस से शुरू हो गया, ठीक है ना। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए डॉटेड मैंने शो कर दिया है, इसलिए इसको मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। तो धारा आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बहेगी, तो आपको ये चीज भी देख रखे ये सिरा नेगेटिव हो गया, तो ये इसमें आरोपित विद्युत क्षेत्र, ये जो बैटरी है इस पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करेगी, जिसे बाह्य विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, और उसकी दिशा होगी प्लस से माइनस की ओर। सदिश राशि है तो मैंने वेक्टर लगा दिया है, चलो लिख भी दिया। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र किसके द्वारा आरोपित किया गया, बैटरी के द्वारा आरोपित किया गया। दिशा किधर से किधर होती है, प्लस से माइनस की ओर। अब इलेक्ट्रॉन पर सभी पे भैया कैसा आवेश होता है, ऋणावेश होता है, और ऋणावेश होता है तो ये किधर की ओर खींचे चलाएंगे। वैसे तो मोस्टली मैं एकदम डायरेक्शन की दिशा शो कर रहा हूं इसको इस तरीके से, ये अपन इसको इजीली तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन वो इतने स्ट्रेट लाइन में चलते नहीं है कभी भी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि चलते हुए टकराते हैं तो वो जिगजैग पथ का अनुसरण करते हैं। और वो कितने वेग से चलेंगे मैं आपको लिखे भी देता हूं, अनुगमन वेग या अपवाय वेग, तो वो मैं बताऊंगा अपवाय वेग किस तरीके से होता है। तो रियल में तो डायग्राम आपका मैं नीचे बना रहा हूं, किसी चालक के अंदर ही बना रहा हूं, कि आपने देखा कि किस तरीके से देखा था कि भाई जो भी एक इलेक्ट्रॉन था किस तरीके से जैसे चला था, आपस में टकराते हुए ऐसे चला, जिगजैग पथ का अनुकरण कर रहा था। मैंने आपको बताया था कल, ये ऐसे जाएगा फिर ऐसे आएगा, ये इस तरीके से ऐसे चला जाएगा, हो लास्ट में ये विस्थापन शून्य था। तो उसमें क्या कर देंगे कि हम जैसे ही इससे बैटरी जोड़ेंगे तो बैटरी के द्वारा सभी इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगेगा, ये पहली स्थिति देखिए ए है, ये बी है और ये ए डैश यहां से चला है। ये थोड़ा सा हमने जब इसको देखा, जब बैटरी लगाई तो मैं भी को समझा रहा हूँ कितना क्यों विस्थापन हुआ। ये अपनी इस कंडीशन होगी, ये नीचे वाली बी और ये होगी बी डैश। एक्चुअली में ये किसके अंदर है, ये भी किस चालक के ही अंदर है। जब हमने बैटरी को जोड़ा, ये इधर प्लस सिरा है और ये माइनस सिरा है, ये सेकंड डायग्राम है। ओके, ये आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो क्यों हुआ, क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, समझिए कि जैसे ही हमने बैटरी को जोड़ा और बैटरी को जोड़ने के बाद में विद्युत क्षेत्र आरोपित तो हुआ E, तो एक इलेक्ट्रॉन पर बल कितना लगा, विद्युत बल F = Q E के अनुसार, ये पहले चैप्टर में आपने पढ़ा। और Q की जगह कौन है, इलेक्ट्रॉन है, तो भैया F = E होता है और ये हो जाएगा E, क्योंकि Q बराबर क्या है, किस पर लग रहा है बल, इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है। अब इसकी जगह कौन है, इलेक्ट्रॉन, तो Q = E हो गया। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है तो मैंने नेगेटिव लगा दिया, और ये सदिश राशि है तो ये वेक्टर लगा दिया आपको, है ना। अब ये उस बल की सहायता से जिस बैटरी ने इस पर लगाया इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के बाद में, तो उसके कारण उसको पहले से थोड़ी सी पहले जो इसका विस्थापन था थोड़ा सा दूर चला जाएगा उससे, और जब दूर चला जाएगा तो हमने क्या देखा कि कुछ विस्थापन, ये जो विस्थापन होता है बहुत न्यूनतम होता है, और न्यूनतम होने के कारण इसका जो वेग होता है वो क्या होता है, बहुत न्यूनतम। देखिए क्योंकि सूत्र क्या होता है वेग का, वेग = विस्थापन बटे समय, और ये विस्थापन जो होता है बहुत न्यूनतम होता है। कितना न्यूनतम होता है, 1 सेकंड की, चलो मैं समय तो 1 सेकंड लेता हूं, ये बहुत कम होता है, ये समझ के चलिए मिलीमीटर से भी और मिलीमीटर से भी कम होता है। तो उस स्थिति में हमने इसको देखा है, तो तब उस कंडीशन में आगे कैलकुलेशन भी आएगी, न्यूमेरिकल भी आएगा कि वो 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड की कोटि का होता है।
या 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड का मतलब है कि 2 आ जाए आगे, 2 इंटू आ जाए या 3 इंटू आ जाए। ये कैसे होगा मैं आपको समझाऊंगा। तो आपको पता चल गया कि जैसे हमने बैटरी जोड़ी तो बैटरी से एक्चुअली में तो ऐसे चलते हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए ऐसे बता रहा हूं कि जैसे ही हम, अब देखिए औसत वेग की परिभाषा बोल रहा हूं जिसको मैं लिखूंगा यह अपवहन वेग की, कि जैसे ही किसी भी चालक पर बैटरी के द्वारा बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो सभी इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत बल आरोपित होता है विद्युत क्षेत्र के कारण, और विद्युत क्षेत्र आरोपित होने के कारण सभी इलेक्ट्रॉन उसके प्लस दिशा की ओर चलते हैं और चलते हुए वो टेढ़े मेढ़े पथ का अनुसरण करते हैं और टकराते समय उनका वेग बदलता रहता है। तो अंत में कभी कम कभी ज्यादा, तो अंत में वो लास्ट में एक अंतिम औसत वेग प्राप्त कर लेते हैं और उस औसत वेग को ही हम अपवहन वेग कहते हैं। दोबारा ध्यान से सुनना कि जब हम किसी चालक को बैटरी से जोड़ते हैं, बाह्य स्रोत से जोड़ते हैं, तो उस पर विद्युत क्षेत्र आरोपित होता है। विद्युत क्षेत्र आरोपित होने के कारण सभी इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव दिशा की ओर चलते हुए आपस में टकराते हैं और टकराने के दौरान उनका वेग कम होता है, फिर दोबारा से बढ़ेगा, फिर अगली टक्कर के दौरान कम हो जाएगा, तो कम ज्यादा होता रहता है। तो अंत में हम जब कम ज्यादा होता है तो मुझे पता नहीं कितना कम है कितना ज्यादा है, तो अंत में हम उसका औसत मान निकालते हैं जिसे हम औसत वेग कहते हैं, और उस औसत वेग को ही हम अपवहन वेग कहते हैं। अब मैं डेफिनेशन लिखता हूं कि किस तरीके से, देखिए देखिए बेटा डेफिनेशन क्या लगी कि जब हम किसी चालक को बैटरी से जोड़ते हैं अर्थात बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो चालक में सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन एक औसत वेग से विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलते हैं, है ना। इस औसत वेग को ही हम क्या कहते हैं, अपवाय वेग कहते हैं, और इसे किससे निरूपित करते हैं, वीडी से निरूपित करते हैं। तो देखिए ये बहुत ज्यादा जो मैंने समझाया वो थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, तो मेन पॉइंट सारी चीजें ये लिखनी है, आप इसको इसमें से ही नोट कर सकते हैं आज। तो देखिए क्या है बेटा कि जब ये मैंने बताया था एक्चुअली में तो ऐसे चलते हैं, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन मिला, इससे टकराया और इससे टकराया, फिर इससे वेग कम हो गया, इससे टकराने के बाद में जैसे वेग कम होता है और यहाँ से यहाँ तक वो फ्री होकर के चलेगा, मुक्त पथ पे चलेगा, तो वेग बढ़ेगा, फिर टक्कर में कम होगा, तो कम ज्यादा होता रहता है। कम ज्यादा होगा, वेग में परिवर्तन होता है, तो वेग परिवर्तन की दर भी होगी, तो त्वरण भी कहेंगे हम उसको, त्वरण क्या होगा ये भी सब देखेंगे। तो अब देखिए चालक पर यानी कि इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र के द्वारा आरोपित बल कितना होगा, आरोपित बल कितना होगा बेटा, आरोपित बल होगा F इज इक्वल टू E इंटू ई परिमाण के रूप में। अगर वेक्टर के रूप में लिखना चाहते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, और F वेक्टर इज इक्वल टू ये ई वेक्टर, क्योंकि विद्युत क्षेत्र भी एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। किस सूत्र से लिया ये, चूंकि F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना, ठीक है ना। अब ये फॉर्मूला आगे यूज होगा, मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको आप वीडियो को पुश करके नोट कर सकते हो। इसके बाद की बात आती है भैया कि अब जब तक हमने इससे बैटरी को नहीं जोड़ा था, देखिए मैं इसको मिटाता हूं पहले, फिर मैं आपको बताता हूं। देखिए जब तक हमने इसको बैटरी से नहीं जोड़ा हुआ था तो प्रारंभिक वेग इसका जो औसत वेग था, जो अपवन वेग था, वो क्या था, 0, क्योंकि कुल विस्थापन 0 हो रहा था, है ना। तो देखिए वो अभी लिखेंगे हम। तो अब इसमें क्या लिखेंगे, यदि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है हम क्या मानते हैं, me हो, और त्वरण क्या हो, एक्सेलरेशन। त्वरण तो होगा, क्यों, क्योंकि टक्कर के दौरान वेग कम हो जाता है, फिर टक्कर के बाद में जैसे उस दूसरी टक्कर से पहले जो चलता है तो उसका वेग बढ़ जाता है। इस पहली टक्कर के बाद और दूसरी टक्कर से पहले जैसे फ्री वक्त में चलता है, फ्री होकर के चलता है तो वेग बढ़ता है, फिर दूसरी टक्कर होता है फिर घट जाता है, फिर इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है।
तो वेग में तो परिवर्तन होता है, तो वेग में परिवर्तन होगा तो भैया त्वरण भी जरूर होगा, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को आप क्या कहते हो, यानी कि एकांक समय में जो वेग में परिवर्तन होता है उसको त्वरण कहते हैं। ये 11वीं क्लास में पढ़ते हो। तो एम त्वरण, और त्वरण क्या हो, ए हो, तो न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाइड करेंगे, न्यूटन के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से, ठीक है। F इजिकल टू क्या होता है, एम ए होता है, और एम की जगह क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और ये ए हो जाएगा। या यहां से एक्सीलरेशन त्वरण निकालें, ए इजिकल टू कितना हो जाएगा अपना, F बटे एम ई। अब चूंकि F इजिकल टू कितना है, यहां से देख लीजिए, यहां से देख लीजिए अच्छी तरीके से क्या है, इसको अपन वेक्टर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि त्वरण अवर्ण सदिश राशि है तो ये वेक्टर हो जाएगा। या वेक्टर नहीं लगाया तो आप इसको खाली परिमाण में लिख सकते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं है ना। तो देखिए क्या होगा, चूंकि F वेक्टर इज इक्वल टू, अभी आपको क्या दे रखा है पीछे, माइनस ए इंटू ई वेक्टर, तो ये F की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, इसलिए A वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F वेक्टर की जगह आप क्या रख देंगे, माइनस ई इंटू ई वेक्टर बटे एम ई। ओके, अब देखिए गति की फर्स्ट समीकरण अप्लाइड करेंगे, गति की प्रथम समीकरण सभी को पता है, 11th क्लास में पढ़ते हैं, और वो क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, अब यहां पर t क्या है समय, a क्या है त्वरण, और u क्या है प्रारंभिक वेग। तो आपको पता है यहां पर जो अंत में निश्चित वेग प्राप्त कर लेती है लास्ट में टकराते टकराते इलेक्ट्रॉन, तो उसको तो v हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग, यानी कि v इज इक्वल टू वी डी। और जब भैया शुरू में हमने बैटरी नहीं लगाई है तो इनका औसत ये जो वेग था वो क्या था, जीरो, तो प्रारंभिक वेग हो गया जीरो। ए की वैल्यू ये रही आपके पास में, रख देंगे अपन, इसको वेक्टर लगाना चाहते हैं तो वेक्टर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये रहा सदिश रूप में लिख देंगे। और टो क्या है, टी की जगह जो हमारा है औसत माध्य मुक्त पथ जो समय लगता है विश्रांति काल, ये टो से निरूपित दिख जाएगा आपको बुक में। तो ये टी इक्वल टू, यानी कि टो जो दिखाया जाएगा ये है समय ही, औसत समय होता है, विश्रांति काल होता है, इसलिए भैया ये वैल्यू रख दो। ये क्या हो जाएगा, वी डी वेक्टर इज इक्वल टू, यू की जगह आपको जीरो रखना है और ए की जगह ये रखना है, यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ई वेक्टर अपॉन क्या आ जाएगा नीचे एम ई। हमने ए की वैल्यू, वी वेक्टर की वैल्यू यहां से यहां पर रख दी, और ये साथ में क्या चल रहा है, समय टो। ओके, तो ये जो हमारी इक्वेशन बनेगी लास्ट में, इसको और सरल जीरो को हटा करके अपन लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, या वी डी वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए यहां से माइनस ई वेक्टर अपॉन एम ई। ओके, और इनटू ये समय जो आपका टो है वो उसको निरूपित कर सकते हो। तो ये आपका किसकी इक्वेशन आई, मैथमेटिकल फॉर्मूला किसका आया, अपवहन वेग, या कहीं कहीं अनुगमन वेग लिखा रहता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। या इसको परिमाण के रूप में कैसे लिख सकते हैं, परिमाण में लिखेंगे तो वेक्टर हटा देंगे और ये माइनस भी हटा देंगे, परिमाण रूप क्या हो जाएगा, वी डी इज इक्वल टू ए, यहां से ई से भी वेक्टर हटा देंगे बटे एम ई इंटू टू, और इसको हम औसत चाल में भी निरूपित करते हैं। औसत चाल को क्या कह सकते हैं, अपवाय चाल भी कह सकते हैं, इसे क्या कह सकते हैं, अपवाय चाल, क्योंकि चाल जो होती है वो अदिश राशि होती है और इसमें कोई वेक्टर लगाने नहीं लग रहा, तो यहां से ये चीज देखना। अब देखिए भैया विश्रांति काल एक प्रकार का चालक है, जो विश्रांति काल है, जो एक आपको पता है कि किस तरीके से लिया जाता है। जो समय विश्रांति काल को मैंने बताया था कि जब जैसे ही हम बैटरी जोड़ते हैं या जो उनमें बैटरी नहीं जोड़ते हैं, तो जो दो क्रमागत दो लगातार टक्कर होती हैं, उन टक्करों के बीच में लगाया गया समय जो होता है वो क्या होता है, विश्रांति काल। अब वो भी कांस्टेंट होगा, ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश है जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये भी कांस्टेंट है। एम ई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये भी कांस्टेंट होता है। तो ये और ये जो मैं निशान लगा रहा हूं, ये तीनों चीज होगी कांस्टेंट इसमें, है ना। क्योंकि देखिए बेटा ई कोमा ये विश्रांति काल टो, ये कोई ऊपर चिन्ह नहीं है, मैं तो समझाने के लिए लगाया, तो और एम ई ये सभी क्या है, नियतांक है, कांस्टेंट है, सभी नियतांक हैं।
तो भैया जब इनको हटा देंगे सभी को, तो नियतांक को इनको हटाने पर तो VD समानुपाती किसके रहेगा, E के। VD समानुपाती E। इसका मीनिंग क्या है कि आप जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र आरोपित विद्युत क्षेत्र उसका मान बढ़ाओगे, यानी कि बैटरी आप पावरफुल लेते चले जाओगे, ज्यादा वोल्टेज की लेते चले जाओगे, तो आपको विद्युत क्षेत्र भी बढ़ेगा, और विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा तो उसका अनुगमन वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी यानी कि अपवाय वेग भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लास्ट में हम डायरेक्टली हम इसको करते हैं। तो कैसे 1 नंबर में पूछ लिया जाता है रिलेशन कि किसी भी चालक के अंदर अनुगमन वेग और अनुगमन वेग या अपवाय वेग और विद्युत क्षेत्र में आरोपित विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध होता है, दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। ओके, इस इक्वेशन को ध्यान रखना, ये कभी पूछ भी लिया जाता है। ओके।